इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से आ रही है, जहां बच्ची से दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर किया। भोजपुर के पास कीर्तन नगर में इसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। बड़ी खबर आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां तकरीबन 7 दिन से ये आरोपी फरार था। लुका छिपी का खेल यहां पर खेल रहा था, लेकिन अब आखिरकार इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और जब अब इसका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ संवाददाता राकेश सोनी जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि ये आरोपी जो है वो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसको दबोच लिया है। वहां के रहवासियों का क्या कुछ कहना है? खुशी जाहिर हो रही है वहां के लोगों में? देखिए, इस मामले में मैं बता दूं, लगभग 6 दिन से ये आरोपी लगातार बच्ची के दुष्कर्म के मामले में फरार था और रायसेन पुलिस को ये चकमा दे रहा था। क्या है कि 6 दिन से लगातार लोगों में जन आक्रोश था और आक्रोश रैलियां भी निकाली जा रही थी, परंतु इस आरोपी का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। परंतु रात में, कल बीती रात को गांधीनगर भोपाल से इसको पुलिस ने दबोच लिया है और रास्ते में जाते समय जब गाड़ी पंचर हुई तो इसको दूसरे वाहन में बिठाने के लिए पुलिस ने इसको ले गए। तो इसने क्या है कि पुलिस के एक जवान का रिवॉल्वर छीनकर उसके ऊपर फायरिंग की, परंतु जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसको शॉर्ट काउंटर किया है। अब इसके बाएं पैर में गोली लगी है और इसका इलाज जो है वो भोपाल में हमीदिया अस्पताल में चल रहा है, जिसके वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। अब लोगों में जाहिर सी बात है कि जब इस व्यक्ति का एनकाउंटर, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है और ये व्यक्ति पकड़ा गया है, तो लोगों में उत्सुकता भी है और एक खुशी का माहौल भी है। परंतु लोगों ने तरह तरह की फेसबुक, सोशल मीडिया पे भी। लेकिन राकेश, यहाँ पर सवाल ये है कि लोगों की मांग थी, लोगों में जो आक्रोश था वो इस बात को लेकर था कि या तो आरोपी का एनकाउंटर किया जाए या उसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि अब शॉर्ट एनकाउंटर उसका हो गया है, लेकिन अब बच्ची के माता पिता का या उसके परिवार वालों का या वहाँ के रहवासियों का क्या कुछ कहना है? रहवासियों को कहना कि इस जो शातिर अपराधी है, जब मतलब ये है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी मानसिकता ऐसी थी कि इसने जब पुलिस ले जा रही थी इसको, तो इसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा शातिर अपराधी है और इसकी मानसिकता भी बहुत गिरी हुई है। तो राकेश, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी सामने आ रही है कि जब इसने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और शॉर्ट एनकाउंटर किया। तो ऐसे में शॉर्ट एनकाउंटर क्यों किया गया? उसको मतलब इसका एनकाउंटर भी किया जा सकता था। जी, शॉर्ट एनकाउंटर क्या है कि अभी क्या है कि इसको मतलब जब ये भाग रहा था तो भागते समय इसके पैर में गोली मारी है और रात के अंधेरे में ये पूरा वाकया हुआ है। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हालांकि ये भागने की कोशिश में था, चकमा देना चाह रहा था पुलिस को, लेकिन जब पुलिस ने इसको पकड़ना चाहा तो इसने पुलिस पर ही हमला किया। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस के पास तो एक प्लस पॉइंट था, पुलिस इसका एनकाउंटर कर सकती थी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल उठने वाले हैं और पुलिस की जो नाकामयाबी जो रही है 6 दिन में, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और इस सवाल से जनता में भारी आक्रोश था, बहुत ज्यादा। परंतु कहीं न कहीं ये लोगों की ये मेहनत है वो सफल हुई है। आगे अब जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल राकेश, हालांकि लोगों का कहना यही है इसका या तो एनकाउंटर किया जाए या फिर इसको फांसी दी जाए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल तो इसको वहां पर बैठा दिया, लेटा दिया गया है और बेहतरीन इसका इलाज चल रहा है, जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं
क्या है कि इस मामले से ये नन्ही सी बच्ची के साथ जो हुआ है, इस मामले में पूरा मध्य प्रदेश हिल गया। और अब इसका जो शॉर्ट काउंटर हुआ है, तो ये काउंटर भी हो सकता था, मगर क्या है कि ये सवाल प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उन पर उठाना बिल्कुल जरूरी, और जनता इन सवालों का जवाब भी मांगेगी आगे। बिल्कुल राकेश, जनता बहुत परंतु समझदार है और जनता इस सवाल का जवाब जरूर चाहेगी पुलिस प्रशासन के कि आखिर इस तरीके की लापरवाही या फिर इस तरीके की ढील जो है वो क्यों बरती जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए।